राहुल गांधी ने अपनी बात में कहीं कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ा जो वो कह रहे हैं उसमें। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि देखिए डेटा में ये जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है ये डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है या डेटा में डुप्लीकेसी है, डेटा में कुछ फ्रॉड नजर आ रहा है, यहां तक भी होते तो फिर एक बात होती है कि अच्छा भाई सवाल पूछ रहा है ये आदमी, बताओ भाई। यू हैव ऑलरेडी रीच्ड अ कंक्लूजन इन योर माइंड दैट दिस इज इलेक्शन फ्रॉड एंड नॉट ओनली इन वन प्लेस। महाराष्ट्र, हरियाणा, सब जगह हो तो आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हो ऑलरेडी। और उत्तर प्रदेश में नहीं करा है फ्रॉड, जहाँ पे भाजपा की सरकार थी, जहाँ पे मोदी जी हैं, वहाँ पे अमेठी में फ्रॉड नहीं करा, वहाँ पे रायबरेली में फ्रॉड नहीं करा, वहाँ पे काशी में फ्रॉड नहीं करा। जहाँ बीजेपी ने मतलब देखिए कहाँ इंसेंटिव कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश में मुझे जीतना है, 72 सीटें जीतनी है, मेरे पास योगी मोदी की ब्रांड है, वहाँ पे मेरा इंसेंटिव है फ्रॉड करने का। इसीलिए कर्नाटका की वो चार्ज जो है ना कि गवर्नमेंट वोट चोरी, वो पब्लिक में नहीं टिकता है, क्योंकि इस तरह टिकेगा आपको लग रहा है? नहीं, वो इसलिए ये केस स्टडी पर तो लोग बोलेंगे भाई हाँ, लेकिन ये कौन मानेगा? मैं उस लार्जर चार्ज की बात, लार्जर चार्ज जो है भाई कि मोदी सरकार जो है ये फ्रॉड से बनी है। देखिए राहुल गांधी के जो समर्थक होंगे या अपोजिशन के जो समर्थक वोटर होंगे, जो देखिए इस देश में मान लीजिए जो 20% के आसपास वोट कांग्रेस को मिला है, या अगर इंडिया गठबंधन का वोट मान लें कितना 40-42% कुछ होगा, जो भी होगा व्हाटएवर, ज्यादा ही होगा, तो सीधा नॉन मोदी वोट, नॉन मोदी या नॉन बीजेपी वोट जो है 55 से 60% होगा। 55-60% जो है उसमें हो सकता है ये बात बैठाने में वो कामयाब हो जाए अपने वोटर में। तो देन इज इट डूइंग अ सर्विस टू द कंट्री? इसमें एक और इम्पैक्ट ये होगा कि नहीं, सर्विस टू द कंट्री क्या है भाई? अपने वोटर में अगर वो बैठा रहे हैं, जैसे पहले बैठाया गया था कि भाई ये गवर्नमेंट इलीजिटेट है, वो उतना ढंग से नहीं बैठा पाए, तो ये बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जांच अगर हो जाएगी, वो ज्यादा बड़ी सर्विस होगी कंट्री के लिए, कि वॉश आउट हो जाएगा मामला। नए वोटर्स मुझे लगता है और ज्यादा डिसइल्यूजन होंगे, और उनको अगर ये लगेगा कि सारा ही फ्रॉड है, इलेक्शंस ही मैनिपुलेट होते हैं, तो वो इलेक्शन शायद वोट करने निकलेंगे। क्या राहुल गांधी जैसा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को असर पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बर्ताव या बिहेवियर होना चाहिए या कंडक्ट होना चाहिए, मैं कहूँ तो क्या वो लग रहा है आपको? वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो नया अवतार हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, या खासकर पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, वो अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। वो उनका स्टाइल सब कुछ चेंज हुआ है। अगर आप आज से 10-11 साल पुराने राहुल गांधी देखें और पिछले 10-11 साल वाला राहुल गांधी देखें, वो तो एग्रेशन बहुत, हाँ, एक एग्रेशन तो आया है उनके स्टाइल में, और जिस तरह से वो रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं और वो चाहते हैं कि सड़कों पे आ जाए लोग, तो मुझे लगता है कि ये बहुत डिफरेंट है, या एक्सपेक्ट नहीं करती मैं किसी भी सांसद से, किसी भी रिस्पॉन्सिबल लीडर से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही विल हैव टू ऑल्सो सिट बैक, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि इंडिया इतनी डिवर्स कंट्री है, इंडिया में रेवोल्यूशन नहीं होता है, इंडिया में एवोल्यूशन होता है। इंडिया में लोग बहुत सोचने वाले हैं, समझदार लोग हैं, और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं या चेंज होते हैं। उनको अभी जिस तरह से उनका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ 2024 में, लेकिन जो एक्सेप्टेंस, वाइडर एक्सेप्टेंस की ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर है, बहुत मैच्योर लीडर है, या सबको साथ लेने वाले लीडर है, वो लग नहीं रहा। वो रेवोल्यूशनरी और वो जो एक खास किस्म का यूथ डेमोग्राफिक है, उसको कहीं ना कहीं वो ज्यादा। क्या राहुल गांधी गिमिक्स या स्टंट्स पर अपनी पॉलिटिक्स को बेस करते हैं? चौकीदार चोर है मूवमेंट उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, राफेल वो नहीं हो पाया। पुलवामा पर एक दूसरा किस्म का डाउट क्रिएट करने की कोशिश की। फिर अदानी अंबानी हिंडनबर्ग, फिर पेगासस की मेरा फोन चुरा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलना, देखो मेरे फोन को हैक कर रखा है। अब ये बिल्कुल, और उनको लगता है कि ये एक चीज सब कुछ बदल देगी। और उनकी जो पिकअप लाइन होती है, अगर याद हो चुनाव के जैसे पहले किसी ने पूछा आपकी कितनी सीट आ रही, तो उन्होंने कुछ सिद्धू मूसावाले के गाने को कोट करा। मतलब कौन सिद्धू मूसावाले जो बिल्कुल खालिस्तानी नॉन समर्थक था, उसके गाने को कौन कोट करेगा ना? मतलब इट्स अ वेरी, जैसे आरती ने कहा कि वो बड़ी रिबेलियन सी लाइन है, ले लोगों में स्टाइलिश लगूंगा मैं, यूथ में अच्छा लगेगा, उन्हीं को पता था, लोगों को खोजना पड़ा ये क्या है, तो पता लगा वो सिद्धू मूसेवाले का गाना है, उसको कोट करा उन्होंने।
तो वो मुझे लगता है लाइमलाइट लेने के लिए कि भाई मेरी कुछ समय की लाइमलाइट है और मैं मुद्दे से अलग करूं। एक फ्लैशी सा पीपीटी जो शायद वो सामने प्रवीण बैठे थे, वो उनका डेटा देखते हैं, उन्होंने बना के दिया होगा उनको। प्रवीण चक्रवर्ती वही सामने बैठे थे, वो दिख भी रहे थे उसमें बैठे हुए कई बार कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पक्का उनका बनाया हुआ है। वही वो डेटा साइंटिस्ट हैं उनके, वो शेयर मार्केट के बड़े व्यक्ति हैं वो, तो वो बना के देते हैं उसको, उनको एकदम से प्रभावी हो जाता है। उनका उसी तरह का ग्रुप है उसका जो बाहर से पढ़े में विदेश में, उन्होंने कुछ डेटा निकाला होगा, कर्नाटका में डेटा उनको आसानी से मिल गया होगा, उसको उन्होंने देखा होगा कहाँ पे मैं लूप होल निकाल लूँ और उस लूप होल को ऐसा दिखाऊं कि यही इसी का एक्सट्रापोलेशन करके पूरे देश में ही हो रहा है। तो वही करेंगे मेरे ख्याल से, जब तक उनके पास कोई, देखिए मतलब अगर वो व्यक्ति मेरे हिसाब से 2004 से 2014 के बीच में कृषि मंत्री बनता, ग्राम मंत्री बनता, रोज एक नए गाँव की खाक छानता। सब बड़े नेताओं के मंत्री बच्चे कुछ ना कुछ तो बनते हैं ना, वो तो कुछ बने ही नहीं कभी। उन्होंने कुछ कोई जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी, ऐसा कोई पद नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें फिर दिखाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। वो ये कीचड़ फेंको आगे बढ़ो, फिर कीचड़ फेंको आगे बढ़ो, कुछ तो चिपकेगी, कुछ तो मोदी पे चिपकेगी। वो मोदी पे नहीं चिपक पा रही है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन एक बात है, राहुल गांधी के भी व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं। एक तो जी ये शांतनु कह रहे हैं कि, दूसरा अगर आप कुछ और चीज़ें देखें, कुछ मामलों में वो बिल्कुल सही भी साबित हुए। नोटबंदी पे सबसे पहले उन्होंने कहा था कि नोटबंदी फेलियर होगा, आज बीजेपी भी उसका जिक्र नहीं करती नोटबंदी का। कोरोना पे सबसे पहले उन्होंने वार्न किया था, उस वक्त हंसी उड़ाई जा रही थी, सारे उसमें सरकार उड़ा रही थी, बाद में कोरोना हमने सामने देख लिया। तो ये जाति जनगणना अब तो सरकार मान गई, जिसको कहा जाता था कि अर्बन नक्सल और देश को बांटने का, समाज को बांटने का, अब तो सरकार ने मान लिया जाति जनगणना।